दोस्तों नमस्कार, मैं शंकरलाल नीनामा फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आप सभी को आज एक आसान भाषा में वीडियो बना के सिखाने वाला हूं कि ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हुआ यूएसडीटी को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हो। यानी कि आपके पास जो भी डॉलर पड़ा है उस डॉलर को सेल करके आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके दिखा देता हूं। अगर आपके पास भी ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर पड़े हुए हैं तो दोस्तों मैं दिखा देता हूं। ये मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट है, मेरे पास में जो भी ये डॉलर पड़े हुए हैं। अगर दोस्तों आपको आपका मान लो कि मेरा यहाँ पे बता देता हूँ 73 यूएसडीटी मेरे पास क्या पड़े हैं यूएसडीटी। तो यूएसडीटी मेरे पास में 58 पड़े हैं। ठीक है, तो 58 डॉलर मेरे पास में पड़े हुए हैं। उस 58 को अगर इसमें से जो भी मेरे को विड्रॉल लेना है, सेल करना है, तो सेल करने के लिए मेरे को यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि लोग क्या करते हैं, विड्रॉल तो ले लेते हैं, उनके पास पड़ा तो रहता है ट्रस्ट वॉलेट में जो भी डॉलर है वो पड़ा रहता है, लेकिन उसको विड्रॉल नहीं कर पाते, उसको आईएनआर में कन्वर्ट नहीं कर पाते और इसको किसी भी के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। क्यों दोस्तों? अगर आपके पास में जैसे मेरे पास में टेथर यूएसडीटी है, तो मेरा यूएसडीटी वो कौन से नेटवर्क का है? तो BEP20। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ये BEP20 का। तो BEP20 का है, तो मेरे को गैस फीस चाहिए, वो किसकी चाहिए? BEP20 का। तो मेरे को यहाँ पे डॉलर होना चाहिए जो स्मार्ट चेन बीएनबी का। तो स्मार्ट चेन बीएनबी अगर मेरे पास में है तो मैं इसको विड्रॉल ले सकता हूँ। यदि मेरे पास में यूएसडीटी पड़े हैं लेकिन स्मार्ट चेन नहीं है तो विड्रॉल नहीं ले पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए अगर आपका जिस भी नेटवर्क का डॉलर है उसको अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आपको उस नेटवर्क की गैस फीस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जाएंगे बाइनेंस में। बाइनेंस में चले जाना है। बाइनेंस में जाने के बाद में दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको वॉलेट में क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर जो दिख रहे हैं ओवरव्यू स्पॉट फंडिंग, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है स्पॉट। ठीक है दोस्तों, स्पॉट पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो आपका जो डॉलर है यूएसडीटी है वो कहाँ पड़ा है? ट्रस्ट वॉलेट में। तो ट्रस्ट वॉलेट से आपको क्या करना है, बाइनेंस में लाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या डिपॉजिट करना है ये पूछेगा। ठीक है, तो आपको करना है यूएसडीटी। तो आपको यूएसडीटी पे क्लिक कर देना है। यूएसडीटी पे क्लिक करने के बाद में अपना, मैंने आपको पहले ही वहाँ पे बता दिया था कि कौन से नेटवर्क पे अपना यूएसडीटी पड़ा है। ठीक है, तो जो यूएसडीटी जो डॉलर है वो कौन से नेटवर्क पे है? तो BEP20 का है। ठीक है, तो यहाँ पे BEP20 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में दोस्तों इसका पूरा ये एड्रेस आ गया है दोस्तों। तो इस एड्रेस को क्या करना है, हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। एड्रेस जैसे ही कॉपी हो जाता है दोस्तों, इस हमें वापस कहाँ जाना है, ट्रस्ट वॉलेट में। ठीक है दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद में अपने को क्या ट्रांसफ़र करना है, यूएसडीटी। तो यहाँ पे मैं यूएसडीटी पे क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो भी मेरा बाइनेंस का जो भी मेरे पास में एड्रेस था वो एड्रेस यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे क्या करना है, सेंड करना है। तो हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस पूछता है, तो हमें किस एड्रेस पे भेजना है। तो एड्रेस आपके सामने अभी मैंने बताया था बाइनेंस का, तो वो ही हमने वहाँ से कॉपी किया था, तो हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही वो मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे आ गया है, कौन सा है ये, बाइनेंस का एड्रेस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको, मेरे इसमें पड़े हैं 58 डॉलर, 58 यूएसडीटी। तो यहाँ मैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरे पूरे टोटल आ जाते हैं, लेकिन मेरे को टोटल नहीं करना है दोस्तों, मैं 50 डॉलर करके देखता हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों मैं $50 विड्रॉल लेके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पे $50 का क्लिक करके और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है, इसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांसफ़र 50 USDT, तो हमें कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद में आपका जो भी पासवर्ड है उसे लगा देना है। तो मेरा यहाँ पे फिंगर लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पूछने के बाद में अगर ये हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे ऊपर ट्रांसफ़र लिखा हुआ है -$50, तो यहाँ पे जैसे ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये अभी हो गया है और यहाँ से माइनस हो गया कितना, 58 था मेरा, तो 50 माइनस हो गया तो 8 पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ऑलरेडी मेरा माइनस हो गया है। तो अभी अपन जाते हैं बाइनेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनेंस में जाके देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपने पास में आ गया होगा $50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वॉलेट पे जाना है और हमें यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अभी दोस्तों आया नहीं है, अभी आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। चलिए दोस्तों, ये मेरे पास में आ चुका है, मेरा USDT आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है USDT, तो मेरे पास में USDT यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो 50 USDT मेरे पास में आ चुका है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, विड्रॉल लेना है। तो विड्रॉल लेने से पहले हमें क्या करना है, ये जो ऊपर दिख रहा होगा आपको स्पॉट, तो स्पॉट से आपको सबसे पहले किस में ले जाना है, फंडिंग में। अगर आपको ये पैसा सेल करना, ये डॉलर सेल करके आपको पैसा लेना है, तो आपको इसको सबसे पहले फंडिंग में ले जाना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्पॉट से हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। हम कहाँ ले जाएंगे, फंडिंग में। तो इसको ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेंगे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्पॉट ऊपर शो कर रहा है और नीचे फंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे BTC लिखा हुआ है, तो अपन को क्या ले जाना है, USDT। तो हम USDT पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में कितने ले जाने हैं, पूरे। तो हमें यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर देना है। तो 50 USDT हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये देखिए, और फंडिंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारा स्पॉट में था, वहाँ से आ गया है दोस्तों फंडिंग वॉलेट में। ओके, अब फंडिंग वॉलेट में आपका आ गया है, तो ठीक है दोस्तों, अभी आप सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ चले जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों P2P ट्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है P2P ट्रेडिंग में। ठीक है, तो P2P ट्रेडिंग में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपके सामने सारे बायर्स आ गए हैं, जैसे कि कोई जो भी भाव से दे रहे हैं बायर्स सामने वाले, उन सभी का यहाँ पे कीमत और जो भी डॉलर है वो आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास में $50 है। तो यहाँ पे लोग हैं वो, ये देखिए फर्स्ट वाला है 40,000 से कम का नहीं दे रहा है। जो लिमिट दे रखी है इन लोगों ने, कोई 1 लाख से कम का नहीं दे रहा है। तो अपने पास में सर इतना पेमेंट अगर अपने पास में नहीं है, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे जाके अमाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिख देना है कि, यहाँ पे आपको लिख देना है 1000 2000 का, अगर आपके पास जितना है उतना। ठीक है, तो मेरे पास में चलिए दोस्तों यहाँ पे है 2000 से प्लस का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4000। ठीक है दोस्तों, 4000 तक का लिख लेता हूँ। उसके बाद में 4000 तक का मैंने लिख लिया, ताकि क्या कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमें बायर्स आगे के से मिल जाते हैं। ठीक है, अब पेमेंट मेथड पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे को पेमेंट, आपको अगर पेमेंट कैसे चाहिए, मतलब UPI से चाहिए या बैंक अकाउंट में चाहिए या पेटीएम से चाहिए। ठीक है, तो मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ोनपे, पेटीएम तीनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आगे वाला किसी पे भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, सेल करना है। तो हमें यहाँ पे यह इस बात का ध्यान रखना है कि बाय और सेल दो ऑप्शन है। तो हमें सेल करना है, तो सेल पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर दिया है 4000। और यहाँ पे पेमेंट मेथड मैंने यहाँ पे फ़ोनपे, UPI 2-3 चीज़ें ऐड कर रखी है, ताकि सामने वाला किसी पे भी मुझे दे सकता है। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ सब चीज़ें अगर अपनी सही है, ठीक से आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको
सेल कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है दोस्तों किसके साथ में सेल करना है। यहाँ पे सब बहुत सारे बायर्स आपके सामने आ रहे हैं जिसका रेट सबका दे रखा है। ये फर्स्ट वाला है, उसका आपको ये भी देख लेना है कि कंप्लीटेशन इसने कितने मतलब परसेंटेज मतलब इसने ट्रेडिंग कर चुके। तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वाले को ही लेना है आपको। तो यहाँ पे 89% किया हुआ है इसने, और इसने 96% किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जीपे, फ़ोनपे, यूपीआई सब से कर रहा है, तो मेरे पास भी फ़ोनपे, यूपीआई और जीपे का मैंने पेमेंट मेथड कर लिया है। तो मैं यहाँ पे सेल के क्लिक करूँगा। सेल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों मेरे को कितने करने हैं, जैसे आपको यूएसडीटी कितने करता है तो यहाँ पे वो लिख देना है। मेरे को पूरे करने हैं तो यहाँ पे आल कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास 50 यूएसडीटी पूरे पूरे आ गए। पेमेंट मेथड पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ यूपीआई। ठीक है, तो यूपीआई आईडी मैंने ये डाल दी है, सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद में मेरे को यहाँ करना है सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। सेल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप सेट में जा करके ये सारे जो बायर्स है जो आपको करने जो खरीदने वाला है उसका वो आ गया है, तो उसको आप सेट भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया। आप जो भी मैसेज करना चाहते हो वो कर सकते हो उसके साथ टाइप। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वेट करना है आपको। जैसे ही वो आगे से पेमेंट करेगा तो यहाँ से आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने मैसेज किया है, इसने अभी देखा नहीं है, जैसे ही देख लेगा तो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने को यहाँ पे वेट करना है। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरे सामने ये ओपन आ गया है, जैसे इसमें पेमेंट रिसीव का ऑप्शन। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास पेमेंट आया नहीं आया। ये देखिए दोस्तों ऊपर मैसेज आ गया है पेमेंट रिसीव। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे आपके पास अगर पैसा आ गया है, पेमेंट आ गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास में पेमेंट आ चुका है, मैसेज भी आ गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में पैसा आ गया है उसका, इतनी देर तक वेट कर रहे थे तो पेमेंट आ गया है। तो हमें यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, पेमेंट रिसीव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछेगा, तो अगर आपके पास नहीं आया है तो यहाँ पे नोट क्लिक करना है। मेरे पास आ चुका है पेमेंट, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में एक कोड मांगेगा, तो सेंड कोड पे क्लिक करना है ना। अभी मेरे पास में कोड आ जाएगा, जो मेरा मोबाइल नंबर इसमें डला हुआ है इस पर एक कोड आएगा। इस कोड को जैसे ही डालेंगे तो यहाँ से यूएसडीटी कट जाएंगे, और पेमेंट ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे कोड है, तो ठीक है दोस्तों, ये डालने के बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में ये पूरा पूरा डन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे ही मेरा जो भी पेमेंट था यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया है। इस प्रकार से मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। तो दोस्तों यही था पूरा वीडियो। अगर आपको दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये ट्रिक, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि इसमें भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ को आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जो वीडियो में इसके ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा, इस पर कॉल करके आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।